मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वासविता पुनातो वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् विसर्जनम्। गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठाः स्वस्थाने परमेश्वरा यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना। यान्तो देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समिध्यर्था पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। हमारे बीच में most respected, most beloved, हमारे सिस्टर बी केशवानी जी, जो पूरा विश्व में केवल टीचिंग्स नहीं,
बल्कि टच दे रहे सब लोगों को। हम उनको दिल से, थालियां से, प्रेम से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम उनको सब की ओर से हम स्वागत करेंगे उनको, और फिर वे हम सब लोगों के साथ कुछ शब्द शेयर करेंगे। सिग्नेचर गिफ्ट यहाँ परमार्थ निकेतन में पूज्य स्वामी जी की प्रेरणा से हम कभी कुछ ऐसे गिफ्ट्स नहीं देते हैं प्लास्टिक से या वुड से that are bad for the environment. We only give the gift of trees, the gifts that always keep giving. से हम सब ने अभी सिर्फ सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन अनुभव किया। किस किस को अनुभव हुआ? अनुभव, एक्सपीरियंस। किस चीज़ के एक्सपीरियंस के लिए हम आते हैं कि जैसे हम आए थे वैसे वापस नहीं जाना चाहिए। हमारे अंदर एक शिफ्ट होना चाहिए, और इसीलिए हमारे सामने हवन कुंड है। हवन कुंड में जब हम आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं साथ में? सभी बोलो इकट्ठे, स्वाहा। तो हम क्या स्वाहा कर रहे हैं? तो घी डाला जाता है, अग्नि जलती है, और उसमें हम प्यार से ऐसे करते हैं आहुति को, और हम कहते हैं स्वाहा। तो परमात्मा सिखाते हैं कि अगर हम हर रोज़ अपने अंदर ज्ञान रूपी घी डालते जाएं, ज्ञान, परमात्मा के महावाक्य ज्ञान अपने अंदर भरते जाएं, और उसके साथ ध्यान लगाएं, उसको याद करें, तो वो है योग की अग्नि। और जब ज्ञान अपने अंदर डल रहा होगा, योग की अग्नि जल रही होगी, तो उस समय कोई भी ऐसा संकल्प, एनी थॉट जो रखने लायक नहीं है, कोई पुरानी आदत जो रखने लायक नहीं है, कोई पास्ट मेमोरी जो रखने लायक नहीं है, या किसी के बारे में मेरी सोच जो रखने लायक नहीं है, या किसी को मैंने अभी तक फॉरगिव नहीं किया, वो दर्द रखने लायक नहीं है, तो जब ज्ञान का घी डल रहा हो और योग की अग्नि जल रही हो, तो प्यार से क्या कर देना चाहिए? उन सारी बातों को क्या करेंगे? स्वाहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आहुति स्वाहा की और जैसे आए थे वैसे ही चले गए, वो नहीं है। हवन मतलब अपने अंदर की जो दूषित चीज़ें हैं, अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ हैं, एक एक सोच को भी अगर हम स्वाहा कर दें तो फिर हम आए कुछ और थे और जाएंगे कुछ और इसीलिए हवन कुंड के ऊपर अगर आप जब नज़दीक से देखेंगे तो वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। हम सब ने स्वास्तिक देखा है कैसा होता है? उसको सामने लेकर आए अपने, चिन्ह स्वास्तिक कैसे होता है। तो जो वर्ड है उसका मीनिंग ही ये है, स्वास्तिक, स्व का अस्तित्व। तो उसके 4 भाग होते हैं, राइट? ड्रॉ करो अपने माइंड में सामने स्वास्तिक कैसे होता है। जो पहला भाग है ना, वो हाथ ऐसे होता है, करिए हाथ एक बार ऐसे, ये हाथ ऐसे होता है। ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे वाला हाथ क्या करता है? देता है, दुआएं देता है, सबको दुआएं देता है। तो ये है सृष्टि का पहला युग। जैसे हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, फिर रात के बाद फिर सुबह होती है। इसी तरह एक बड़ा काल चक्र है जिसमें सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम और सृष्टि की रात होती है। तो सृष्टि की सुबह को सत्युग कहते हैं। हाथ कैसे है? ऐसे है, ठीक है। फिर त्रेता युग आया तो हाथ कैसे हो गया? थोड़ा सा नीचे हो गया, मतलब देने वाला संस्कार, द पावर टू गिव, वो थोड़ा सा कम हुआ। फिर द्वापर युग आया, थर्ड, इवनिंग टाइम। हाथ कैसे हो गया? कैसे वाला हो गया? करो करो तो याद रहेगा ना, फिर सभी करो। हाथ कैसे हो गया? लेने वाला।
आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहिए 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 हो गया, तो वो द्वापर युग हो गया, जहाँ से हमारी डिविनिटी, हमारी प्योरिटी क्या होने लगी, कम होने लगी। फिर उसके बाद हम चौथे युग में आ गए, कलयुग। तो हाथ कैसे हो गया, ये करो, क्या हो गया, हम मार रहे हैं सारा दिन। किसको मारते हैं हम सारा दिन सबसे ज़्यादा, हाथ लगाओ, उस पर उंगली रखो, किसको सारा दिन सबसे ज़्यादा मारते हैं, खुद को मारते हैं। कैसे मारते हैं, एक एक सोच से, ओवर थिंकिंग, सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, सोचते जाते हैं, मन शांत ही नहीं होता। कोई एक लाइन कह के चला जाता है, हम 1000 लाइनें उसके बाद कहते जाते हैं, फिर कहते हैं उसने दुख दिया। भाई उसने तो एक ही लाइन बोली थी सिर्फ, उसके बाद मुझे किसने मारा, सोच ने मारा। तो फिर से एक बार हाथ करें, 1, मैं आत्मा। इसीलिए जब हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं फिर हम बिंदी लगाते हैं, पहले इस युग में लगाते हैं, फिर इस युग में, फिर इस युग में, इस युग में। तो वो बिंदी मतलब मैं आत्मा। तो मैं आत्मा पहले कौन से युग में थी, बोलिए एक बार, कौन से युग में थी, सतयुग। मैं कैसी थी आत्मा, सबको देने वाली, प्यार देने वाली, खुशी देने वाली, डिवाइन सोल। फिर मैं आई त्रेता युग में, फिर मैं आई द्वापर युग में, अब मैं आ गई कलयुग में। और अब इसके बाद कौन सा युग आएगा, आफ्टर द नाइट, what is it after the night, morning. So all that I have to do is shift from this to this. करो एक बार, this to this, बस ये चेंज लाना है अपने अंदर। ऐसे ऐसे करने की जगह कैसे वाला बन जाना है, ऐसे वाला बन जाना है। तो जो ऐसे ऐसे वाली सोच है उसको स्वाहा कर देना है, और उसकी जगह कोई कैसा भी व्यवहार करे, ब्लेसिंग दो उसको। वो आत्मा कमज़ोर है, वो दर्द में है, वो दुख में है, वो हमें नहीं दुखी कर रही, वो खुद दुख में है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है, इसलिए वो ऐसे कर रही है। उसके दर्द को अपने अंदर पकड़ने की जगह उस दर्द को स्वाहा करो, उसकी उस गलती को स्वाहा करो, और उसको क्या देना शुरू करो, दुआ देना शुरू करो। तो जैसे ही हमने सबको दुआ देनी शुरू की तो सतयुग शुरू हो जाएगा। कहाँ शुरू हो जाएगा सतयुग, पहले यहाँ 22 जनवरी 2024। सबको याद है क्या हुआ था 22 जनवरी 2024? श्री राम आए थे, और उस दिन पूरे देश ने एक संकल्प किया था कि राम राज्य आना है। आप में से कौन कौन मानता है राम राज्य आना है? अब सिर्फ छोटी सी उसमें एक करेक्शन और करनी है कि राम राज्य आना है या राम राज्य लाना है। हाँ, तो आना है नहीं बोलना, आना है तो फिर हम वेट करेंगे, आएगा आएगा आएगा, और हम वेट करते रहेंगे तो रावण राज्य और बढ़ता जाएगा। रावण राज्य बढ़ रहा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रावण राज्य। तो राम राज्य हमें लाना है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए हमें ऐसे ऐसे कैसे बन जाना है, ऐसे बन जाना है। कुछ भी हो जाए दुआ दो, सबके लिए अच्छा सोचो। वो जो सोचे वो उसका संस्कार, हम जो सोचे वो हमारा संस्कार। तो देने वाली आत्मा बन जाओ, ये चाहिए चाहिए वाली नहीं, मारने वाली नहीं, लेकिन सबको देने वाली। तो सत्युग कहाँ शुरू हो जाएगा, यहाँ। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू बिगिन दैट स्वर्णिम भारत। कहाँ शुरू करेंगे, अपने अंदर। तो अपने अंदर ऋषिकेश हम आए, हाँ, गंगा जी के सामने बैठे हैं, इतनी डिवाइन वाइब्रेशन है और हवन कुंड चल रहा है। तो आज कुछ ना कुछ तो स्वाहा करना पड़ेगा। कौन रेडी है स्वाहा करने के लिए? सब। अब अपना अपना ढूंढना है आपने कि आपने आज क्या स्वाहा करना है। लेकिन एक बात याद रखनी, एक बार स्वाहा कर दिया तो वो खत्म हो जाता है, वो आपके साथ आपके शहर या आपके देश वापस नहीं जा सकता। तो 30 सेकेंड साइलेंस में बैठो, एकदम शांत हो जाओ, और अपने मन चित्त पर देखो कौन सी ऐसी बात पकड़ के रखी हुई है। कोई अपनी गलती जिसके लिए खुद को क्षमा नहीं किया, कोई दूसरे की गलती जिसके लिए उसको क्षमा नहीं किया, कोई अपना फेलियर, कोई पुरानी यादें पकड़ के रखना, वो भी एक थॉट थी। स्वाहा करना वो भी एक थॉट है।
परमात्मा को याद करते हुए मैं शक्तिशाली आत्मा, सबको देने वाली आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा, भारत को स्वर्णिम भारत बनाने वाली आत्मा, मैं आज उस बात को मनचित से खत्म करते हुए स्वाहा करती हूँ, स्वाहा करती हूँ और उनको बहुत सारी दुआएं भेजती हूँ कि पुरानी बातें खत्म, आज से एक नई शुरुआत। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, उसको स्वाहा। आए थे कुछ और, जाएंगे कुछ और। हवन कुंड हमें सदा के लिए परिवर्तित कर देता है, क्योंकि योग की अग्नि में सब पुराना भस्म हो जाता है। ओम शांति। जो जड़ है वो हमारी सोच है। इसलिए आज का ये अद्भुत संकल्प, अद्भुत हवन, अद्भुत स्वाहा सेरेमनी कि बस उस सोच को ही स्वाहा करना है जो मुझे सोचने पर इतना मजबूर करती और मजदूर बना देती है। मेरी सोच ही मुझे मजबूर करती है, मेरी सोच ही मुझे मजदूर बना देती है और मेरी सोच ही मुझे मस्त बना देती है। और ये जो हवन की प्रक्रिया है, बस उन सोच को जो मुझे मजदूर और मजबूर बनाती है, मेरी मस्ती को छीन लेती है, उसका हवन ही सच मानिए सबसे बड़ा हवन है। ये हमने सुना। आदरणीय शिवानी जी, उनके शब्द, उनके उद्बोधन, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन न जाने कितने कितने लोगों को परिवर्तित कर रहा है। मैं अभी कह रहा था, यू आर नॉट ए टीचिंग, यू आर ए टच, जो ट्रांसफॉर्म करता है लोगों के जीवन को, तो सचमुच करता है। जब मुझे साध्वी जी ने बताया कि हमारी प्रिय शिवानी जी आ रही हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आज गंगा जी को भी खुशी हो रही है। ये बड़ा प्यारा प्रांगण आपका ही है। समय समय पर जब जब ऐसा लगे कहीं होने जैसा है, क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, जब सब ऐसे प्यारे प्यारे सोल्स आएंगी, तेरे तट पर बैठेंगी, एक सोच को परिवर्तन करने के मंत्र देंगी, उन मंत्रों का जब जीवन में लोग जप करेंगे, जिएंगे उसे, बस गंगा जी का भी काम हो जाएगा। गंगा जी काम बनाने के लिए आई थी, लेकिन गंगा जी का भी काम बन जाएगा। ये सचमुच तभी होता है जब गंगा के पावन तट संतों की वाणी से गुंजरित होते हैं। आज उसी का दर्शन सबने किया। हाथ खड़े कर लें हम दोनों, क्योंकि आपके साथ हाथ खड़े करके लोग करेंगे तो बहुत ही आनंद, जो टीवी पर देख रहे हैं पूरे विश्व में वो भी, और हम सब भी आइए मिलकर भारत माता की
गंगा मैया की जय श्री राम। हर हर ओम शांति। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। ओम शांति शांति शांति। वंदे वंदे हर